दोस्तों आज हम पढ़ने वाले डेवलपमेंट ऑफ स्टमक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है विथ एलएक्यू ऑफ द स्टमक, क्योंकि एलएक्यू में क्या आता है कि उसके रिलेशंस लिखो, उसके एक्सटर्नल फीचर्स लिखो, और उसमें 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाए कि डेवलपमेंट ऑफ स्टमक लिखो। और एक मैंने फ्लो चार्ट में भी दिया है, क्योंकि उससे आपको ईजी जाएगा और 2 से 2 मार्क भी इजीली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ डेवलपमेंट ऑफ स्टमक होता कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म डायलेशन ऑफ फोरगट। तो हमें पढ़ा है कि फोरगट मतलब प्रिमिटिव गट से क्या होता है, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो उसमें क्या होता है, जो फोरगट होता है उसका डायलेशन हो जाता है। क्यों डायलेशन क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टमक में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ द फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए स्टमक को क्या होना पड़ेगा, डायलेट होना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म डायलेशन ऑफ फोरगट। उससे क्या होता है, एक डॉर्सल बॉर्डर बनता है और एक वेंट्रल बॉर्डर बनता है। वेंट्रल मतलब आगे से बॉर्डर, डॉर्सल मतलब पीछे वाला बॉर्डर। तो डॉर्सल बॉर्डर क्या करता है, ग्रो फास्टर होता है, मतलब फास्ट, एकदम फास्टर ग्रो करता है। उससे क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर बनता है। हमें पता है कि एनाटॉमी में पढ़ा है, ग्रेटर कर्वेचर होता है स्टमक का और एक लेसर कर्वेचर, एक्सटर्नल फ्यूचर्स में आता है। तो जो ग्रेटर कर्वेचर क्यों बना है, क्योंकि डॉर्सल बॉर्डर क्या करता है, ग्रो फास्टर करता है एज कंपेयर टू द वेंट्रल बॉर्डर। वेंट्रल बॉर्डर क्या करता है, एकदम स्लो ग्रो करता है। उससे क्या बना, लेसर कर्वेचर। अभी मैं एक बार डायग्राम में भी दिखा देता हूँ को दिखता कैसे है। तो ये क्या हो गया, फोरगट है। फोरगट का क्या हो गया, फ्यूजिफॉर्म डायलेशन। अभी देख सकते एकदम डायलेट हो गया, डायलेट उसका क्या हो गया, डायलेशन। तो डायलेशन के बाद क्या हो गया, एक वेंट्रल बॉर्डर होता है, एक डॉर्सल बॉर्डर होता है। तो वेंट्रल बॉर्डर क्या हो गया, एकदम डायलेट होने के बाद क्या हो गया, वेंट्रल बॉर्डर ग्रो स्लोअर एज कम्पेयर टू द डॉर्सल बॉर्डर। डॉर्सल बॉर्डर एकदम ग्रो फास्टर कर रहा है, उससे क्या बना, ग्रेटर कर्वेचर। और ये वेंट्रल बॉर्डर क्या है, ग्रो स्लोअर, उसके वजह से क्या है, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। उसके बाद हम पढ़ते हैं रोटेशन, जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि वो वाइवा में पूछते हैं कि भाई रोटेशन ऑफ स्टमक पे बताओ। तो एक उसमें 2 रोटेशन होता है, एक होता है 90 डिग्री रोटेशन अराउंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और एक अराउंड होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो 90 डिग्री रोटेशन अराउंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता कैसे, तो अभी ये पेन है, तो पेन में क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। उसमें अगर मैंने इधर घुमाया तो एक 90 डिग्री रोटेशन, या फिर बैकवर्ड घुमाया तो उसमें भी 90 डिग्री रोटेशन। तो एक 90 डिग्री रोटेशन होता है अराउंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। उसमें क्या होता है, एक लेफ्ट सरफेस होता है विच बिकम एंटीरियर, और एक राइट सरफेस है वो करता है पोस्टीरियर। अभी मैं डायग्राम में बता दूंगा एकदम इजी वे में क्यों होता कैसे है। तो सबसे पहले पता है कि डायलेशन हो गया, उसके बाद पता है एक वेंट्रल बॉर्डर बन गया। वेंट्रल बॉर्डर होता है, एक डॉर्सल बॉर्डर होता है। तो वेंट्रल बॉर्डर क्या कर रहा है, लेसर कर्वेचर बना रहा है, और डॉर्सल बॉर्डर क्या बना रहा है, ग्रेटर, क्योंकि वो ग्रो फास्ट होता है। तो अभी 90 डिग्री रोटेशन हो गया, तो क्या हो गया, रोटेशन हो गया 90 डिग्री। तो ये कौन सा सरफेस है, ये लेफ्ट सरफेस है। कौन सा सरफेस है, लेफ्ट सरफेस। उधर कौन सा होगा, राइट सरफेस। तो राइट सरफेस क्या कर रहा है, बिकम पोस्टीरियर। तो घूमने के बाद राइट सरफेस किधर जाएगा, पोस्टीरियर, क्योंकि वो 90 डिग्री रोटेशन कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। और जो लेफ्ट सरफेस क्या बनाएगा, एंटीरियर। अभी ये क्या, फोन को आप क्या मानो, एक स्टमक मानो। तो क्या कर रहा, अभी एक उसका एक क्या हो गया, लेफ्ट सरफेस, और एक कौन सा हो गया, राइट सरफेस। तो जो लेफ्ट सरफेस क्या हो गया, जो अगर मैंने 90 डिग्री रोटेशन करा तो 90 डिग्री रोटेशन किया तो क्या बनेगा, एक एंटीरियर। और जो राइट सरफेस का क्या बनेगा, पोस्टीरियर। एकदम इजी वे में एकदम ऐसा ही याद रखना कि लेफ्ट सरफेस क्या बनेगा, एंटीरियर, और राइट सरफेस क्या बनेगा, पोस्टीरियर। उससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर्स। उसके बाद क्या हो गया, अराउंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो एक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में सिफेलिक एंड होता है, काउडल एंड होता है। पता है हमें कि एक कार्डियक भी एंड होता है और एक पाइलोरिक एंड होता है, जहाँ पर इसोफेगस ज्वाइन विथ स्टमक का प्रोक्सिमल पार्ट ओपनिंग के पास जहाँ पर फंडस होता है, वहाँ पर क्या होता है, सिफेलिक एंड। और जो अपना काउडल एंड है, जहाँ पर पाइलोरस मतलब ड्यूडेनम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम कनेक्ट विद स्टमक एट पाइलोरस, वो कहाँ पर होता है, काउडल एंड में। तो सिफेलिक एंड मूव्स टू लेफ्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो उसोफेगस का ओपनिंग कहाँ पर होता है, ऑन द लेफ्ट साइड, वाइल द टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और स्टमक भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या होता है, काउडलिन। काउडलिन मतलब क्या होता है, जो अपना कनेक्ट करता है अपना पाइलोरस टूथ विद द ड्यूडेनम, तो पाइलोरिक एंड बोलते हैं। तो पाइलोरिक एंड कहाँ पर मूव होता है, एनाटॉमिकली पता है हमें, ड्यूडेनम कहाँ पर होता है, राइट साइड में। तो उसका जो स्टमक का जो लास्ट पॉइंट होता है, जहाँ पर से ड्यूडेनम में फूड एंटर करता है, जो कहाँ पर होता है, ऑन राइट साइड। तो इसलिए वो काउडलिन कहाँ पर मूव करेगा, ऑन द राइट साइड। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होता है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस अगर हमने ऐसा निकाला तो एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब एंटीरियर एक्सिस और एक पोस्टीरियर एक्सिस। तो एंटीरियर एक्सिस में कौन सा एंड हो गया, काउडल एंड। यहाँ पर आप अच्छे से भी देख सकते हैं कौन सा हो गया,
कार्डियक या फिर कॉर्डल है, और जो कहाँ पर है लेफ्ट साइड में, और ये कौन सा साइड है राइट साइड जो पाइलोरिक एंड है। तो पाइलोरिक एंड को क्या बोलते हैं जो मूव्स टू राइट साइड, वो कौन सा एंड हो गया कॉर्डल, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। कौन सा अभी हमने रिवाइज करते शॉर्ट में, एक होता है टू रोटेशंस 90 डिग्री रोटेशन अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो 90 डिग्री रोटेशन कौन सा होता है, एक लेफ्ट सरफेस जिसमें क्या बनता है एंटीरियर, और राइट सरफेस बिकम पोस्टीरियर। अभी मैंने फोन में एकदम ऐसा फोन को स्टमक बना के एकदम लेफ्ट सरफेस राइट से अगर घूमने के बाद एंटीरियर और एक पोस्टीरियर बना जाता है, जो क्या करता है ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर बनाता है। उसके बाद क्या होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस मतलब कौन सा बनाता है, एक कार्डियक एंड और एक पाइलोरिक एंड। तो एकदम ईजी था। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं उसका ऑक्जेंटिक और जाइमोजेंसिस या फिर गैस्ट्रिक लैम्प कैसे बनते हैं। तो हमें पता है कि थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेरल है, उसमें क्या होता है गैस्ट्रिक लैम्प बनते हैं, और एक होता है ऑक्जेंटिक और जाइमोजेंसिस जो क्या करते हैं HCl सीक्रेट करते हैं, पता है। तो वो क्या करते हैं फोर्थ मंथ ऑफ इंट्रायूटेरल में डेवलप होते हैं। MCQ आ गया तो एक आपको पता होना चाहिए कि होता कैसे। उसके बाद एनोमलीज, ये डेवलपमेंट ऑफ स्टमक के साथ BAQ आ गया तो सेपरेटली, तो उसमें एनोमली जरूर लिखना, क्योंकि वाइवा में पूछते कि डेवलपमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ स्टमक उसमें कौन सा स्टेनोसिस होता है। तो एक याद रखना हाइपोट्रोफी ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें बाइल आता नहीं, क्योंकि एक ड्यूडिनल स्टेनोसिस भी होता है और एक पाइलोरिक स्टेनोसिस भी होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि वहाँ पर बाइल आता नहीं है, एक सिंपल पॉइंट याद रखना। और ड्यूडिनल स्टेनोसिस में क्या होता है, वहाँ पर बाइल का इन्वॉल्व, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पैनक्रियास से और गैलब्लैडर से कनेक्शन होता है विद द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला और हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एट द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। वहाँ अगर वहाँ पर स्टेनोसिस होता है तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाइल होता है इन चिल्ड्रन, और अगर पाइलोरिक एंड पे स्टेनोसिस होता है तो वहाँ पर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाइल। और ये एग्जामिनर एकदम वाइवा में पूछता है, तो ये एकदम याद रखना कंजेनिटल डिफेक्ट ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल। तो पता है कि पाइलोरिक में सर्कुलर स्मूथ मसल नहीं होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्लोजर, जब अगर फूड को अगर हमें आगे प्रोपेल नहीं करना तो कर, अगर वहाँ पर स्मूथ मसल का अगर वो हाइपरट्रॉफी हो जाता है तो क्या होता है वहाँ पर स्टेनोसिस हो गया, हाइपरट्रॉफी ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। वहाँ पर क्या होता है प्रेजेंटेशन, मतलब न्यूबॉर्न में क्या होता है, तो न्यूबॉर्न में प्रेजेंट मतलब हमें एग्जामिन क्या दिखता है कि प्रेजेंट प्रोजेक्टाइल फोर्सफुल वोमिटिंग आफ्टर 2 to 3 आवर ईच फीडिंग, मतलब अगर उसने मदर ने उसको फीड किया तो उसके बाद क्या होता है 2 to 3 आवर्स के बाद उसमें उल्टी करना चालू कर दिया, मतलब बाहर वोमिटिंग करना था। क्यों, क्योंकि उसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस, वो फूड आगे प्रोपेल ही नहीं हो रहा, क्योंकि सर्कुलर स्मूथ से क्या हो गया स्टेनोसिस हो गया, एकदम कॉन्ट्रैक्ट, एकदम ऐसा आगे ड्यूडेनम में उसका जो मिल्क है वो आगे प्रोपेली नहीं हो रहा है, उसकी वजह से वोमट डज नॉट कंटेन बाइल। और अभी मैंने बताया कि उसमें डिफरेंस क्या था ड्यूडेनल स्टेनोसिस और पाइलोरिक स्टेनोसिस। उसमें क्या होता है कि वोमट कंटेंट्स बाइल होता है, कौन से केस में ड्यूडेनल स्टेनोसिस। तो आकर ओपनिंग कहाँ की होती है, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है कॉमन बाइल डक्ट जो ओपन होता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट सेकेंड पार्ट, इसमें क्या होता है बाइल होता है, इसलिए वोमट क्या करता है बाइल। और इस केस में क्या हो रहा है वोमट डज नॉट कंटेन बाइल। ये एकदम याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद इंसिडेंस क्या होता है 1 in 150 मेल इन इन्फेंट, और इंसिडेंट क्या है 1 in every 750 फीमेल ये होता है, मतलब 750 फीमेल में एक इंसिडेंट होता है और 150 मेल में, मतलब मेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल। तो ये था दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ द स्टमक। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि एकदम हैंड रिटन नोट्स आपको एकदम ईजी वे में समझा दिया हो। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।